एग्जिट पोल में मोदी की जबरदस्त लहर के संकेत। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के सर्वे में बीजेपी को 291 सीटें मिलने का अनुमान। 340 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है एनडीए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के पोस्ट पोल सर्वे में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार के संकेत। कांग्रेस के 57 सीटों पर सिमटने के आसार। यूपीए को मिल सकती है 61 से 79 सीटें। आम आदमी पार्टी को महज 6 सीट मिलने का अनुमान। न्यूज 24 के साथ ही देश के दूसरे एग्जिट पोल्स में भी एनडीए सरकार बनने के संकेत। टाइम्स नाउ ओआरजी के एग्जिट पोल में सबसे कम 257 सीटें, लेकिन बहुमत के काफी करीब। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सर्वे को शिवसेना के मुखपत्र सामना में तरजीह। न्यूज 24 ने एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें दी। मुंबई में एग्जिट पोल के नतीजों से शिवसेना खुश। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने एग्जिट पोल को अपना फ्रंट पेज बनाया। मोदी के सिपह सलार अमित शाह ने बीजेपी को 290 से 305 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एनडीए में शामिल होने वालों का किया स्वागत। अमित शाह ने यूपी में 50 से 55 सीटें जीतने की जताई उम्मीद। शाह को आजमगढ़ में जीतने का भरोसा। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में भारी बहुमत मिलने का अनुमान। चांदनी चौक के बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन ने बीजेपी को मैंडेट मिलने की उम्मीद जताई। दिल्ली की 7 सीटों पर जीत का किया दावा। देश के एग्जिट पोल से बीजेपी की बांछें खिली। प्रकाश जावड़ेकर बोले, बीजेपी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आरएसएस के राम माधव ने एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने पर जताई खुशी। बोले, देश परिवर्तन चाहता है, 16 मई के नतीजों का करें इंतजार। गांधीनगर में मोदी से मिलने के बाद विजय रूपाणी के हौसले बुलंद। एग्जिट पोल से गदगद। बोले, 16 मई को मनाया जाएगा बड़ा जश्न। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी एग्जिट पोल को बताया सही। बोले, देश की जनता ने मोदी और बीजेपी पर किया भरोसा। कांग्रेस की नीतियों पर जनता का जवाब। नतीजों के अनुमान को कांग्रेस ने किया खारिज। कहा, इंडिया शाइनिंग का अंजाम देख चुकी है जनता। दिग्विजय सिंह का ट्वीट। 80 करोड़ वोटर वाले देश में कुछ लाख लोगों की राय पर अंदाजा लगाना गलत। सर्वे में यूपीए को 70 से 135 सीटें। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को सिरे से नकारा। मीम अफजल बोले, सर्वे के आंकड़े सच नहीं मानती कांग्रेस। आरएलडी नेता अमर सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की। बोले, मोदी में अटल, आडवाणी और प्रमोद महाजन की छवि। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के भाषण पर जताई नाराजगी। एनसीपी के तारिक अनवर ने एग्जिट पोल के नतीजों को ठहराया सही। बोले, 16 मई को जनता जो फैसला देगी उसे पूरा देश स्वीकार करेगा। एनसीपी के डीपी त्रिपाठी ने तारिक अनवर के बयान पर जताई सहमति। बोले, लोगों को 16 मई का करना चाहिए इंतजार। सीपीआई के डी राजा ने एग्जिट पोल को किया खारिज। बोले, बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है बीजेपी, लेकिन सरकार बनाने से रहेगी दूर। डीएमके ने भी एग्जिट पोल को सिरे से नकारा। 2004-2009 के एग्जिट पोल का दिया हवाला। चंद लोगों के बेस पर फैसला करना गलत। एमएनएस ने भी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने पर जताई खुशी। मोदी को पीएम बनने के लिए एमएनएस ने बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारा था अपना प्रत्याशी। हर एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनने के संकेत से बाजार में भरा जोश। आज नई ऊंचाई पर खुला सेंसेक्स 24,000 के करीब। निफ्टी 7,116 पॉइंट के पार। बाजार के पंडितों ने भी माना, बाजार की धारणा एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर मजबूत हुई है। निवेशकों को नई सरकार से जबरदस्त उम्मीदें हैं। बाजार के पंडितों ने आशंका जाहिर की है कि आगे भी सेंसेक्स में आएगा उछाल। मोदी के पीएम बनने की खबर से बाजार हुआ गुलजार। आकाश जिंदल ने भी माना कि एग्जिट पोल के नतीजों की वजह से टूटा रिकॉर्ड। फिर सरकार आने पर नए निवेशकों की होगी भरमार। एग्जिट पोल के बाद अब फाइनल रिजल्ट का इंतजार। सबसे पहले न्यूज 24 पर देखिए 16वीं लोकसभा के नतीजों से जुड़ी हर बड़ी खबर। पीएम मनमोहन सिंह को सहयोगियों ने दी भावभीनी विदाई। विदाई समारोह में मौजूद रहे पीएमओ के 110 कर्मचारी। पीएम के विदाई समारोह के दौरान कई सहयोगियों की आंखें हुई नम। पीएम को हाथ जोड़कर पीएमओ के कर्मचारियों ने दी विदाई। पीएमओ के स्टाफ ने मनमोहन सिंह को विदाई दी। पीएम ने सबको कहा शुक्रिया। विदाई समारोह के दौरान शिवशंकर मेनन, TKA नायर और मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी थे मौजूद। आखिरी वक्त में चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण जेटली ने भी की पीएम की तारीफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया विद्वान। 17 मई को पीएम दफ्तर छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। 7 रेसकोर्स को छोड़ नए निवास में शिफ्ट होंगे प्रधानमंत्री। यूपीए 2 की आखिरी बार कैबिनेट की बैठक। पीएम मनमोहन सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। फार्मा सेक्टर में FDI पर हुई चर्चा। कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए सरकार के सभी मंत्री। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद सहित तमाम मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। यूपीए 2 की अंतिम कैबिनेट बैठक में यूपीए की सहयोगी पार्टियों ने लिया हिस्सा। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और आरएलडी के अजीत सिंह भी साउथ ब्लॉक पहुंचे।
पीएम मनमोहन सिंह संभावित नतीजों के दिन राष्ट्र के नाम देंगे संदेश। पद छोड़ने से एक दिन पहले मनमोहन सिंह का होगा विदाई भाषण। कल कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम की विदाई पर रखा है रात्रि भोज। सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर आयोजित होगा समारोह। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग देश के होंगे नए सेनाध्यक्ष। जनरल विक्रम सिंह की जगह लेंगे दलबीर सिंह सुहाग। मनमोहन कैबिनेट की आखिरी बैठक में बड़ा फैसला। जनरल विक्रम सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई को हो रहा है खत्म, लेकिन नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर लगाई अंतिम मोहर। मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने दी नियुक्ति की मंजूरी। कांग्रेस मनमोहन सरकार के बचाव में उतरी। मीम अफजल बोले, जब तक सरकार होती है वो अपने प्रोसेस में काम करता है, उसी के तहत सेनाध्यक्ष की होती है नियुक्ति। मनमोहन सरकार की सहयोगी एनसीपी ने सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। तारिक अनवर बोले, इस वक्त सेनाध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी नहीं थी। नतीजे आने से पहले राजनीतिक हलचल तेज। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची सोनिया गांधी। 9 चरणों की वोटिंग के बाद सोनिया प्रणब मुखर्जी से मिली। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस मोदी को रोकने के लिए जुटी। कांग्रेस ममता, मायावती और मुलायम के समर्थन के बल पर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की तैयारी में। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर बोला हमला। बोले, बीजेपी का गुजरात मॉडल मुखौटा मोदी पर लगाया। प्रचार में बेशुमार खर्च करने का आरोप। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को दी कार्रवाई करने की इजाजत। बोले, जरूरत हो तो राज्य पर वित्तीय नियामक कर सकता है कार्रवाई। बीजेपी ने ओबामा के बयान का किया स्वागत। तरुण विजय बोले, 2 लोकतांत्रिक देश मिलकर करेंगे आगे काम। टीवी एक्ट्रेस के साथ तांत्रिक ने किया बलात्कार। ब्लैक मैजिक का शिकार हुई अभिनेत्री। तांत्रिक ने अभिनेत्री से फ्लैट दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए ठगे। अभिनेत्री ने माडा फ्लैट्स के लिए कई बार आजमा चुकी है। पूजा पाठ के नाम पर तांत्रिक कई महीनों से आ रहा था अभिनेत्री के घर। एक दिन मौका पाकर अभिनेत्री के साथ किया बलात्कार। तांत्रिक के बॉलीवुड के कई क्लाइंट्स। पुलिस ने तांत्रिक इस्माइल खान को किया गिरफ्तार। हिरासत में पुलिस तांत्रिक से कर रही है पूछताछ। खराब मौसम की वजह से 4 धाम की यात्रा प्रभावित। 16 मई तक रोकी गई केदारनाथ यात्रा। बद्रीनाथ की यात्रा भी कुछ समय के लिए रुकी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट के पास हंगामा। मजदूरों ने रोका काम। फिल्म सिटी में ट्रेड यूनियन के लोगों ने मचाया बवाल। मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प। मजदूरों ने पुलिस पर किया पत्थरों से हमला। पुलिस ने मजदूरों पर भांजी लाठियां। निक्सन स्टूडियो में एक मजदूर के साथ मारपीट पर भड़की ट्रेड यूनियन। इंसाफ की मांग को लेकर फिल्म सिटी में किया प्रदर्शन। 12 घंटे से ज्यादा काम लेने से मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने तक काम पर वापस लौटने से किया इनकार। साउथ कश्मीर के काजीकुंड में एक शख्स का सुसाइड वीडियो आया सामने। चलती ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। रिया पिल्लई के साथ अदालती लड़ाई में उलझे टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को बुरे वक्त में मिला महेश भूपति का साथ। भूपति के मुताबिक पेस कभी गाली गलौज और हिंसा नहीं कर सकते। देश के शेयर बाजार में कारोबार के दूसरे हफ्ते में भी तेजी का दौर। सेंसेक्स 320.23 अंकों की तेजी के साथ 23,871 पर और निफ्टी 94.50 अंकों की तेजी के साथ 7,108 पर हुआ बंद। रुपया भी मजबूत हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 12.5% बढ़ा। मार्च 2014 में समाप्त तिमाही के दौरान 1,157.27 करोड़ रुपए का फायदा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 12.48% अधिक। स्मार्टफोन बाजार में मोटोरोला ने किफायती नया स्मार्टफोन ई बाजार में किया लॉन्च। मोटो ई की कीमत 6,990 रुपए। इंडियन ऑयल को 4.6 करोड़ रुपए का कर नोटिस। डीजीसीईआई ने इंडियन ऑयल को दिया 24 मई तक जवाब देने का वक्त। माल परिवहन एजेंसी मद में सेवा कर का भुगतान नहीं करने पर थमाया नोटिस। बढ़ती महंगाई में दूध की कीमतों में उबाल जारी। मदर डेयरी और अमूल के बाद सरस दूध ने भी बढ़ाया दाम। 3 रुपए 30 पैसे महंगा मिलेगा सरस दूध।